और सभा स्थल में आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। बायां साइड में जितने भी बैठे हैं आप लोग कृपया करके सामने तरफ आ जाएंगे। अभी बाएं साइड में जितने भी हमारे बहने भाई बंधु आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग भी कृपया करके सामने की तरफ आने का कष्ट करेंगे। धनु जी आप लोग उठिए, सबको इन लोग को बैठाइए इधर। जितने भी महिला मोर्चा की प्रखंड अध्यक्ष है, प्रखंड कमेटी के अध्यक्ष सचिव है, आप लोग सभी कार्यकर्ता लोग से आग्रह कीजिए कि कार्यकर्ता लोग आकर के, सीट खाली है, कुर्सी खाली पड़ी हुई है, कुर्सी में बैठ जाएं आप लोग। कुर्सी खाली दिख रही है, अच्छी नहीं लगेगी। अगर हमारा उपस्थिति नहीं रहती तो मैं नहीं कहता, पर उपस्थिति आप लोग का है, इसलिए अपना उपस्थिति बखूबी हम लोग दर्ज कराएं। सभी प्रखंड अध्यक्ष मौसम इधर भी खराब हो रहा है, हम लोग कोशिश करेंगे 10 से 15 मिनट में ये कार्यक्रम को समाप्त कर सकें। फूटपानी प्रखंड अध्यक्ष कहां पर है, कृपया हाथ उठाएंगे। फूटपानी प्रखंड अध्यक्ष, फूटपानी प्रखंड अध्यक्ष, कुचाई प्रखंड अध्यक्ष, कुचाई प्रखंड अध्यक्ष, खरसवा प्रखंड अध्यक्ष, गम्हरिया प्रखंड अध्यक्ष, सभी प्रखंड अध्यक्ष आप लोग कहां पर हैं, नहीं दिख रहे हैं। सभी प्रखंड अध्यक्षों से मेरा विनम्र विनती है, आप लोग सारे कार्यकर्ताओं को कुर्सी पर बैठाने का काम करें। जहां कुर्सी खाली है सबको बैठाइए, खड़े मत होइए। सभा को आगे बढ़ाते हुए मौसम विभाग का को देखते हुए मैं सम्मान समारोह को ना करते हुए मैं आग्रह करना चाहूँगा जिला परिषद के अध्यक्ष भाई सोनाराम बोदरा जी से कि आप हम सब के बीच 2 शब्द रखने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मांगीलाल महतो जी। आज करसवा के जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। मैं आग्रह करना चाहूँगा हम सबके जन प्रिय नेता, लोकप्रिय नेता, खूंटी लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी श्री कालीचरण मुंडा जी को हम सबके बीच मधुर वाणी के साथ संबोधित करने का काम करेंगे। खरसवा विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक मेरे छोटे अनुज भाई श्री दशरथ गगराई जी, खरसवा सरायकेला के जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा जी, छोटराय किस्को जी, राज बागची जी, प्रेम नंद मिश्रा जी, कुंदो कुमार जी, मान सिंह मुंडा जी, फागू सिंह मुंडा जी, शंकर लोहादा जी, सरकारी डोंगो जी, राहुल मोदी जी, लाल बाबू सिंहदेव जी, होपना हेमरोम जी, रानू कुकड़िया जी, गयाराम महतो जी, करम सिंह मुंडा जी, धर्मेंद्र मुंडा जी, अरुण कुमार जमुदा जी, विजय महतो जी, सुधीर महतो जी, भगत महतो जी, प्रकाश महतो जी, अनूप सिंह देव जी और मंच पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों, हागाड़ो मिसी को, सोबेन को के झारखंडी जोहार। आज मैं आप लोगों के बीच में
अपील करने आया हूं, आग्रह करने आया हूं, विनती करने आया हूं कि इंडिया गठबंधन को वोट दें। क्यों नहीं दीजिएगा और क्यों दीजिएगा? आज आप लोग को बता दे रहा हूं, इस देश में दो लड़ाई है, एक पूंजीपति तंत्र और एक लोकतंत्र की लड़ाई है। पूंजीपति तंत्र को साथ दे रहा है भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी, और लोकतंत्र को हम इंडिया गठबंधन के लोग हैं। हम लोग भारत का संविधान के हिसाब से इस देश में शासन करना चाहते हैं, इस देश का विकास करना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग पूंजीपतियों के हित और हक के हिसाब से इस देश को राज करना चाहते हैं, शासन करना चाहते हैं। आप लोग को बता दे रहा हूं, इस क्षेत्र के आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो, जल जंगल जमीन से हम लोग जुड़े हुए हैं। जल जंगल जमीन से यदि हम लोग हट जाएंगे तो कहीं क्या नहीं रहेंगे। और पूंजीपतियों का नजर है आपका जल जंगल जमीन में। आपके हित के लिए, आपका जल जंगल जमीन को सुरक्षित रखने के लिए कांग्रेस के शासन काल में ही बहुत सा एक्ट बना है, जिसके चलते आपका जल जंगल जमीन सुरक्षित है, जिसको कहते हैं CNT एक्ट, SPT एक्ट। और इन लोग कहता है, वक्ताओं ने हम लोग के बीच में बहुत संक्षिप्त में दो शब्द रखा है, जल जंगल और जमीन। ये हम सबों का अधिकार है। और पिछले दिनों में भी टाटा कोलचाबासा में भी इस देश के युवा सम्राट श्री राहुल गांधी जी ने कहा, जल जंगल जमीन में पहला अधिकार यहाँ के आदिवासी और मूलवासी का। इसके लिए जब यूपीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार ने भी 2005 में कानून बना और 2006 में कानून लागू हुआ। उसके बाद भी काम नहीं है। वन पट्टा, भूमि अधिग्रहण बिल यहाँ के जनता के लिए, आदिवासियों के लिए हित के लिए कानून बना। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ के आदिवासियों को ठगने का काम कर रही है। जल जंगल जमीन में जिसका अधिकार है, जो यहाँ के रैयत है, मालिक है, उस मालिक को भी किस तरह ये बेघर करना चाहती है, उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने वैसे कानून लाने का काम कर रहा है। जो जंगल में रहने वालों को, मूलवासी आदिवासी नहीं, बल्कि उनको ये कानून ला रहा है। वनवासी वैसे कानून है जो वनवासी, ये जब तक जंगल रहेगा, वन रहेगा, तब तक उसमें है। तब जंगल कट जाए तो अब उसमें उसका कोई अधिकार नहीं है। और उसका जीता जाता उदाहरण छत्तीसगढ़ के हंसराज जंगल का उदाहरण है, जिसमें कांग्रेस की सरकार थी तो वहां के आदिवासी सुरक्षित थे। 10 साल से लगातार आप लोगों ने जुमलोबाजी की सरकार देखते आ रहे हैं। और ये जुमलाबाजी की सरकार ये 13 मई के बाद
आपके हाथ में आ जाएगी और सरकार अपना होगा। जब अपना सरकार होगी तो निश्चित तौर पर आप अमन चैन के साथ 3.25 करोड़ जनता, झारखंड की जनता नींद की चैन से सोएगी। ऐसा हमें लगता है कि जब जब भाजपा सरकार सत्ता में आई है तब तक प्रकृति आपदा इस सरकार के साथ आती है और उसका नुकसान, लेकिन कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इनकी मंशा ही नहीं है। इनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा है लूट खसोट भ्रष्टाचार करना। कहाँ पैसा है वहां जाके डुबकी लगाओ, गरीब जनता जाए भाड़ में। लेकिन इसी खूंटी लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद काड़िया मुंडा जी को 8 बार खूंटी लोकसभा क्षेत्र से नेतृत्व करने का मौका मिला। 5 साल इससे पूर्व झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी एक बार, मतलब 40 साल खूंटी लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व करने का मौका मिला। लेकिन मैं जहां से मैं देख रहा हूं, किसी प्रकार से भी इन 40 सालों में भारतीय जनता पार्टी में खरसुआ विधानसभा क्षेत्र में किसी सांसद निधि का कोई बड़ा काम नहीं किया। मैं पूछना चाहूंगा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी को, खरसुआ से ही उनको 3 बार विधायक और झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। लेकिन इस खरसुआ विधानसभा क्षेत्र में जो अभिजीत कंपनी गई है, जिनका हजारों एकड़ जगह वहां पर किसानों का, लोगों का विस्थापित हो गया, आज वहां के लोग बेरोजगार हो गए, बाहर जाके अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं। ये कंपनी कब चालू होगी? उसी तरह से राजखरसुआ में जो 500 बेड का अस्पताल लगा है, यहाँ के मरीज अगर उस 500 बेड अस्पताल में इलाजरत रहते तो कहीं ना कहीं यहाँ के मरीज को रांची के रिम्स अस्पताल हो या जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल हो जाना नहीं पड़ता। इतना बड़ा अस्पताल यहाँ लगा 2009 और 2000 के बीच में, लेकिन आज के समय में यह अस्पताल बंजर स्थिति में है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय बड़े भाई दशरथ घगराई जी को। इसी विधानसभा सत्र में माननीय विधायक जी ने झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता रिक्वेस्ट चालू होगी। इसी तरह जनता पार्टी का नारा हमेशा रहा है, बहुत हो गई महंगाई की मार, आपकी बार मोदी सरकार, मैं विदेश से काला धन लाऊंगा, सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपया भेज दूंगा, हम अच्छे दिन लाएंगे, घर घर मोदी, हर हर मोदी। इस बार आपकी झूठा दिलासा और आपका झूठ खूंटी की लोकसभा की जनता जान चुकी है और निश्चित रूप से इन 7 दिन में मैं खरसुआ विधानसभा क्षेत्र के 47 पंचायत 5 प्रखंड का विवरण कर रहा हूं। बदलाव का लहर है और बदलाव किस प्रकार से होगा? जब आगामी 13 तारीख को खूंटी लोकसभा क्षेत्र से हम लोग कर्मठ ईमानदार प्रत्याशी कालीचरण मुंडा जी को हाथ छाप पे वोट देके, ज्यादा से ज्यादा वोट देके विजय बनाएंगे। क्यों भाई और बहनों, एक बार हम लोग हाथ छाप को देखेंगे, 9 बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी को देखें, किसी सांसद का बड़ा काम इस क्षेत्र में नहीं हुआ। नतीजा क्या हुआ? अभिजीत कंपनी बंद हो गई, 500 बेड का अस्पताल आज बंजर स्थिति में है। एक बार हम लोग ईमानदार प्रत्याशी कालीचरण मुंडा जी को देखेंगे, आपके दुख सुख के साथी यहाँ के माननीय विधायक जी और कालीचरण मुंडा जी जब जीत के आएंगे तो क्षेत्र का विकास होगा। एक तरफ विधायक निधि से विकास होगा, एक तरफ सांसद निधि से विकास होगा। इसलिए ये वक्त है परिवर्तन का, और परिवर्तन हम सबको एक बार दिलाना है, एक बार दिलाना है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण जगह जगह पर पैसा बांट रहे हैं, अब नाम पकड़ेंगे तो पूंछ में आग लग जाती है। कल बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग कॉल कर रहे थे कि नाम क्यों पकड़ा जा रहा है। मैं पूछना चाहूंगा कि जब आप काम नहीं कीजिएगा तो आपको पैसा ही बांटना पड़ेगा। इसीलिए ये वक्त है परिवर्तन का, भूले नहीं भाई और बहनों। आगामी 13 तारीख को हम लोग खूंटी लोकसभा क्षेत्र के ईमानदार प्रत्याशी कालीचरण मुंडा जी को हाथ छाप में वोट देके, ज्यादा से ज्यादा वोट देके विजय बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि परिवर्तन के लहर में आपका सहयोग जो
अस्पताल जो 500 बेड का अस्पताल उद्घाटन हुआ था उसका अभी भी वैसा के वैसा पड़ा हुआ है। उसके बारे में हमारे माननीय अर्जुन मुंडा जी कुछ नहीं बोलते हैं। क्या हम गलत बोल रहे हैं? आज 500 बेड का अस्पताल आपके सामने आमदा में पड़ा हुआ है, उस पर अर्जुन मुंडा जी कुछ नहीं बोलते हैं, उस पर नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। दोस्तों, हमारे माननीय कृषि मंत्री हैं, हमारे यहाँ के स्थानीय सांसद, लेकिन किसी पर एमएसपी के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। किसानों की समस्या के बारे में कभी बात नहीं उठाते हैं। किसानों की समस्या पर बात करने से उनको लाठी बरसाने का काम करते हैं। आज हरियाणा और पंजाब के हजारों किसान 6-6 महीने तक बैठे रहे, लेकिन उसके बारे में कभी केंद्रीय कृषि मंत्री हमारे अर्जुन मुंडा ने उस पर कोई बात नहीं किया। उनके एमएसपी के बारे में कभी कोई बात नहीं किया। हमारे आदरणीय युवा हृदय सम्राट हेमंत सोरेन जी और हमारे इस क्षेत्र के माननीय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी और हर व्यक्ति के आवाज और हमारे भाई दशरथ गगराय जी के नेतृत्व में पिछले 20 सालों में मुख्यमंत्री तथा केंद्र सरकार में रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने जो खरसवां के लिए काम नहीं किया, उन्होंने इन 4 मार्च सालों में गठबंधन की सरकार ने रोड, रास्ता, पुल, पुलिया तथा सुदूर जोमरो जैसे गांवों में खरसवां के कुटाई ब्लॉक आने के लिए नदी नाला पार करना पड़ता था, चकद्धर पर होते हुए वो आते थे। लेकिन आज हमारे माननीय विधायक दशरथ गगराय के बदौलत जोमरो से आदमी सीधा कुचाई पहुंच रहा है। यह हमारे गठबंधन सरकार की देन है, कांग्रेस और जेएमएम की सरकार, राजद की सरकार की देन है, जो आपके चारों तरफ रोड, रास्ता, पुल, पुलिया दिख रहा है। आज नरेंद्र मोदी 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं, पर हर रोज रेल, भेल, हवाई जहाज अपने मित्र को बेचकर दलित, शोषित, आदिवासी पिछड़ों का अधिकार छीनने का काम करते हैं। दोस्तों, हमारे जितने भी आदिवासी भाई हैं, हमारे किसानों के लड़के हैं, वो लोग का एकमात्र रोजगार का साधन रहता है सेना में जाना। वे चाहते हैं देश की सेवा के लिए सेना में जाएं, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने एक अग्निवीर योजना चालू की है, जिसके तहत सिर्फ 4 सालों तक ही उनको नौकरी का लाभ मिलेगा। उसके बाद उनको न पेंशन मिलेगा न कुछ मिलेगा। दोस्तों, कुछ ही देर में हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी भी आ रहे हैं। उनके मुंह में विस्तृत रूप में वो अपना उड़ान भर चुके हैं और खरसवां के हेलीपैड में बहुत जल्दी हम उतरने वाले हैं। इसीलिए आप लोग कृपया जल्दी अपने स्थानों को भरने का काम करेंगे। कुछ ही देर बाद हाई स्कूल मैदान में आमदा में वो खरसवां के हाई स्कूल मैदान में उतरने वाले हैं। आपके बीच में कुछ ही देर में पहुंचेंगे, तो आप लोग जल्द से जल्द अपना। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार जीएसटी और हमारे टैक्स का दुरुपयोग कर अपने पूरे देश में हर जिला में भाजपा के 3-3 करोड़ रुपए का जिला का कार्यालय खोलने का काम किया है। जितने भी हमारे गठबंधन के साथीगण आ रहे हैं, कृपया मंच के तरफ बढ़ते चले आएंगे। हमारे बीच में